जय हिंद, वंदे मातरम। आज हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने जा रहे हैं आप लोग को। ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए तब ज़्यादा अच्छा होगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लें। कॉन्सेप्ट का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को देखें, उसके बाद इसको देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ देख लें, उसके बाद में उसको देखें। मतलब कुल मिलाकर ये है, इसमें 48 क्वेश्चन हम किए हैं, ठीक है। तो इस 48 क्वेश्चन में क्या है कि ये एनसीईआरटी द्वारा जो अरेंज किया गया है क्वेश्चन, वही सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो प्रश्न है, ये पूरे 48 क्वेश्चन हम अभी आपको करवाने वाले हैं। और इस 48 क्वेश्चन में जो हमारा थ्योरेटिकल आपको क्लास दिए हैं, उसी में से है। एक भी प्रश्न इधर उधर से आपको नहीं मिलेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये आपको 48 क्वेश्चन ना 48 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने में, ठीक है। तो और अगर आप नए हैं और इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ लें, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट का भी देखें, दोनों को मैच करेंगे तो आपको खूब समझ में आएगा, ठीक। और ऐसे भी मेरा मानना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ना वो कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्सेप्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जरूरी नहीं कि इसी तरह हूबहू पूछे, ये उलट देगा, पहला दूसरा में और दूसरा पहला में, और इसका लेवल भी थोड़ा सा अलग अलग कर देगा। उस समय थोड़ा सा उलझन टाइप से लगेगा, तो उलझन ना रहे मन में, इसीलिए कॉन्सेप्ट और थ्योरी का वीडियो हम लोग लेकर आ ही रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो है कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखेंगे। कॉन्सेप्ट जितना देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। और एक बार आप हड़प्पा सभ्यता जो हमारा क्लास को अगर आप कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि इससे संबंधित जो भी एग्जाम आपको देना होगा, सभी में वो आपको काम ही आ जाएगा। मतलब इतने अच्छे से हम उसमें डिजाइन किए हैं। आपको ना हम टेलीग्राम में नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का थ्योरी का नोट्स भेज दिए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम में अगर पहुंच जाते हैं तो वहां से भी आपको नोट्स बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आज क्लास चालू करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या विचार करना है, बोल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन सभ्यता था जी। सबसे प्राचीन सभ्यता जो है दुनिया का, ये सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वह कैसा है, एक प्राचीन सभ्यता है, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन में मिस्र का भी सभ्यता बताया जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया का भी सभ्यता बताया जाता है। लेकिन इन सभी से भी प्राचीन हमारा कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ये ताम्रपाषाण कालीन का क्या मतलब हुआ? ताम्रपाषाण कालीन का मतलब होता है पत्थर का चलन हो जहां, ठीक है, पत्थर का औजार बनते हो, ठीक, और कांस्य युग, ठीक, कांस्य युग का चलन हो। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग ताम्रपाषाण कालीन कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता हमारा जो है ये भी था, क्या था कि वह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता था। उस जमाने के लोग औजार और कांस्य का प्रयोग करते थे। इसका मतलब है ए और बी दोनों आपका राइट स्टेटमेंट है। ए और बी दोनों क्या आपका राइट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विचार करिए। उसके बाद क्या बोला कि कौन सा कथन असत्य है। तो जब ए और बी दोनों सत्य है तो असत्य तो एक भी नहीं है। तो केवल ए तो होगा नहीं, केवल बी तो होगा नहीं। और तीसरा में क्या बोला, ए और बी दोनों, क्या ए और बी दोनों असत्य हैं? जी नहीं, दोनों सत्य हैं। तो चौथा क्या है, ना तो ये ना ही बी, ना ए असत्य है ना बी असत्य है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। ये बात समझ में आया? अब ताम्रपाषाण के बारे में डिटेल्स में बात किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन सभ्यता है। ये हम डिटेल्स बात किए हैं आपका कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट भी देख लें, यहां भी आपको बता ही दे रहे हैं। देखिए, हम हड़प्पा का मीनिंग में जानते हैं। हड़प्पा का मीनिंग में हम लिखे थे, हड़प्पा का मीनिंग में क्या लिखे थे? लिखे थे कि एक भारतीय प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, भारतीय प्राचीन सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता है। उसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो ए और बी दोनों राइट है। तो अन्य ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा में टिक करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट देख लिए तो हमको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन तुरंत में ये आप ऑप्शन देते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं देखें तो एक बार थोड़ा सा देख लें, आपको समझ में आने लगेगा बात। दूसरा प्रश्न है, बोला निम्न से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी? तो अभी बताएं कि प्राचीन सभ्यता हमारा हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता दोनों थी, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा जो प्राचीन सभ्यता है वो आपका हड़प्पा सभ्यता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? क्या लिखा? हड़प्पा के खंडरों की पहली बार वर्णन, ठीक है, चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 में। ध्यान रखिए, ये ना ये गलत टाइप हो गया है, यहां 1826 होगा। क्या होगा? 1826, ठीक। लेकिन
वर्णन जो है वो चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन कौन किए थे? चार्ल्स मेसन किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1826 में किए थे। तो ये राइट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दूसरा है, वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज की। तो जी सर जॉन मार्शल जो है ये 1921 में जरूर खोजे हैं, लेकिन इनके साथ एक और नाम आता है, दयाराम साहनी। कौन नाम आता है? दयाराम साहनी। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। कभी प्रश्न जॉन मार्शल पूछेगा और कभी दयाराम साहनी पूछेगा। ये दोनों ऑप्शन सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि जॉन मार्शल जो है वह 1921 में पुरातत्व विभाग का, किसका? पुरातत्व विभाग का महानिदेशक थे। पुरातत्व विभाग का कौन थे? महानिदेशक थे। महानिदेशक थे, ठीक, विभाग का महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और उस समय में जो टीम के जो लीडर थे, जो उत्खनन कार्य करने वाले, वो थे दयाराम साहनी। और दोनों का इस सेम टाइम में थे। ठीक है, तो कहीं कहीं जॉन मार्शल पूछेगा, कहीं कहीं जो है सो दयाराम साहनी पूछेगा। दोनों ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा क्या बोला जा रहा है कि वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज की। तो ये भी राइट स्टेटमेंट होगा। ठीक, तीसरा है, इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है। जी, तो कल हम टाइमिंग के बारे में बार बार चर्चा कर रहे थे और अभी भी आपको बता दे रहे हैं कि 2500 बीसी से 1750 बीसी जो है इसका एक्सेप्टेबल टाइमिंग है। किससे? कार्बन डेटिंग के अनुसार। कार्बन डेटिंग के अनुसार जो हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो समय अवधि है ये 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है। ठीक है, तो एक भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों सत्य है। ठीक है, तो हम लोग चौथा में टिक लगा देंगे, उपरोक्त सभी। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है जी? समझ आता होगा तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि इसका लाभ सबको मिले। प्रश्न संख्या चौथा देखिए। चौथा क्या बताया जा रहा है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा। क्या पूछा? मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जी, ध्यान रखिए, कल भी बता रहे थे कि भारत के कितने राज्य शामिल हैं। पहला जो है वह जम्मू है। पहला जो है वो कौन है? जम्मू है। और जम्मू में क्या है? मांडा स्थान। दूसरा पंजाब। तो पंजाब में क्या है? रोपड़ और संघोल। कम से कम रोपड़ आप याद रखें। तीसरा, उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। चौथा, महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में है द्यामाबाद। ये तो भारत के कुछ शहर हैं। उसके बाद देखिए गुजरात में सबसे ज़्यादा जो मिला है, तो गुजरात में ध्यान रखिए, अगर गुजरात का बात करें तो इसी में मिला है लोथल, इसी में मिला है आपका मालवा, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर, धौलावीरा। ठीक है, ये तो भारत की बात हो गया। पाकिस्तान में क्या मिला? पाकिस्तान में है आपका हड़प्पा। पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। ठीक, पाकिस्तान में है चहुंदड़ो। ठीक, तो कुछ पाकिस्तान, कुछ अफगानिस्तान और कुछ भारत। और अफगानिस्तान में है सुतकांडेडोर जो है ये अफगानिस्तान में है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हम मतलब समझिए कि कॉन्सेप्ट में बताया गया कि मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। द्यामाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पाकिस्तान में नहीं पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, कांगे डोर कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये भी राइट आंसर है। यानी राइट स्टेटमेंट पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा रॉन्ग है। तीसरा क्या है? रॉन्ग है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि असत्य कौन है? तो असत्य तीसरा है। तो हमारा उत्तर कौन होगा? तीसरा उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा हमारा? तीसरा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पांचवा जी, पांचवा के बारे में क्या लिखा? हड़प्पा सभ्यता की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या बोला था? नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को क्या कहा? ध्यान रखिए, कल भी बता रहे थे, पिछले वीडियो में बता रहे थे कि घर जो बनते थे वह कैसे बनते थे हड़प्पा सभ्यता में? ऊंचे स्थान पर और नीचे स्थान पर। तो जो ऊपर स्थान में जो घर बनाए जा रहे थे उसका नाम पड़ रहा था नगर दुर्ग। क्या पड़ रहा था? नगर दुर्ग। और बोला जा रहा था निचला को बोला जो नीचे स्थान में जो घर बने थे उसका नाम क्या रखा गया? निचला नगर। ये पुरातत्वविदों के द्वारा नाम दिया गया कि पुरातत्वविदों ने जो ऊंचाई वाले भाग पर जो घर थे उसको क्या बताया गया? नगर दुर्ग। और जो नीचे घर थे उसको क्या बताया गया? निचला नगर। दुर्ग नहीं बताया गया, निचला नगर बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा इसका सही होगा। ठीक, प्रश्न संख्या छठा देखिए।
प्रश्न संख्या 6 देखिए, बोलता है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बात पूछा है, ठीक है। तो पहला है कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला। ध्यान रखें ये कालीबंगा जो है ये कहाँ मिला? ये राजस्थान में मिला, ठीक। मतलब कालीबंगा जो है वो राजस्थान का हिस्सा है। और कालीबंगा में क्या मिला? हल होने का प्रमाण मिला, हल जिससे खेत को जोता जाता है, ठीक। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है। जी यहाँ तो मुहर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला, गुजरात में मिला, ठीक है। तीसरा क्या है कि सुरकोड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये सुरकोड़ा कहाँ है? ठीक, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात का इलाका है। अब आगे क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय तो एकदम नहीं मिला, गाय का कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब है तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, चौथा आपका रॉन्ग है। तो रॉन्ग ही तो पूछ रहा था कि असत्य कौन है, तो असत्य चौथा वाला है। असत्य कौन है? चौथा वाला है। तो आप चौथा में टिक करेंगे। सातवां देखिए, सातवां में क्या है? सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी नेगेटिव वर्ड पूछा, क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं यानी असत्य कथन पूछ रहा है। तो सैंधव समाज मातृ प्रधान था। जी वर्तमान का समाज पुरुष प्रधान है। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए खास है कि वो मातृ प्रधान सभ्यता था, ठीक है। तो ये तो राइट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासतापूर्ण यानी विलासित जीवन जी रहे थे, यानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे, ठीक है। ये तो दूसरा भी सही स्टेटमेंट है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। जी अलग अलग वर्ग के लोग पाए गए और उनका अस्तित्व था। चौथा क्या? तो ये भी आपका सही। चौथा क्या बताया? समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। नहीं, सबसे प्रभावशाली लोग कौन था? सबसे प्रभावशाली लोग वो थे जो व्यापार कर रहे थे। कौन थे? व्यापारी लोग सबसे प्रभावशाली लोग थे। तो ये चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चौथा जब रॉन्ग है तो रॉन्ग ही पूछा, तो चौथा इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा? चौथा, कि समाज में पुरोहित वर्ग प्रभावशाली थे। तो नहीं, समाज में सबसे जो प्रभावशाली लोग थे वो व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे। तो ये चौथा इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, बोला कौन सा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो सीधा सीधा अगर जाने तो राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। बाकी आलमगीरपुर कहाँ है आपका? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक। रंगपुर कहाँ है आपका? तो रंगपुर का अगर बात करें तो रंगपुर आपका गुजरात में है। तो क्या है ना कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कौन इलाका कहाँ है, पूरे डिटेल्स में बात किए। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? राखी गढ़ी जो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए असत्य फिर से पूछा, तो असत्य पूछा। बोलता है कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी, शिक्षित वर्ग। बिल्कुल सही है कि कृषक, शिल्पकार, मजदूर कैसे लोग थे? सामान्य लोग थे। और जो चिकित्सक होते थे, पुरोहित होते थे, अधिकारी वर्ग के जो लोग होते थे वह कैसे होते थे? शिक्षित होते थे। ये राइट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू हड़प्पा सभ्यता का कहानी में। दूसरा है लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये सारा हम कॉन्सेप्ट में बताया कि सूत काटने का भी प्रमाण मिला, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला, ऊनी वस्त्र का प्रमाण मिला। तो हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों मिले हैं, ठीक। तीसरा क्या है कि केवल शाकाहारी का प्रचलन था। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हड़प्पा सभ्यता में शाकाहार के साथ मांसाहार भी चल रहा था। क्या चल रहा था? मांसाहार भी चल रहा था। तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे, दोनों भोजन करते थे हड़प्पा सभ्यता में। तो तीसरा इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। चौथा है हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। जी ये भी आपका थ्योरी में था कि हड़प्पा की जो श्रमिक बस्ती है उसका अवशेष मिला, तो इससे पता चलता है कि उस समय भी दास प्रथा रहा होगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा भी सही, तो तीसरा इसका रॉन्ग है। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। तो आप तीसरा में टिक करेंगे। क्लियर बात पता चल रहा है? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं आते हैं। उसी तरह सबसे पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है? तो ध्यान रखिए, गेहूं आते हैं सबसे प्राचीन में। और गेहूं अगर प्राचीन में है तो जानवर में कौन आया? कुत्ता आया, ठीक। तो यहाँ जो 10वां नंबर में है कपास और गाय, गाय जहां है वहां रॉन्ग होगा। गाय जहां है वहां रॉन्ग। कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल में गेहूं आता है, ठीक है। तो प्राचीन में गेहूं के साथ देखिए यहाँ पर यहाँ खाली स्थान होता। तो यहाँ दो चीज है, गेहूं के साथ क्या आया और कुत्ता के साथ, मतलब एक अनाज का जोड़ी मिलाने के लिए बोल रहा है और एक जानवर का जोड़ी मिलाने के लिए बोल रहा है। तो गेहूं के साथ जो है हड़प्पा सभ्यता में जौ आया, ठीक है। और कुत्ता के साथ जो पालतू जानवर है उसमें भेड़ बकरी दोनों शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? चौथा, ठीक। कपास भी आया, चूंकि यहाँ गाय है, इसके
साथ में शब्द युग में तो गाय तो था नहीं, यानी गाय नहीं थी तो गाय का ऑप्शन तो कट जाएगा, बचा कौन, भेड़, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी। तो कपास जो है वह जौ के बाद का प्रमाण है, तो जौ पहले टिक लगाएंगे, ठीक है। तो चौथा इसका सही उत्तर होगा। 11 बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। बोल रहा है नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों के जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। ये तो बिल्कुल सही है कि समकोण पर सड़क जो है सो काट रहा था। कहाँ काटा था, समकोण पर काट रहा था मतलब इस टाइप का जो है सो मिल रहा था, इस टाइप का जो है सो मिल रहा था सड़क। आगे क्या है, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों की जाल बिछा हुआ था। जी, नाले भी था और सड़क समकोण पर काट भी रहा था, ठीक। तीसरा है नगर के नागरिकों कि आवासीय गृह सड़क की दोनों ओर से एक सुनियोजित प्रणाली के आधार बनाए गए थे। जी ध्यान रखिए, ये रोड है, ठीक है, तो ये जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से एक छोटा मार्ग होता था, तो इस छोटा मार्ग में सबका घर होता था नाली सहित, ठीक। इस तरह से घर सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। चौथा है, तो ये भी तीसरा भी ठीक। चौथा है सिंधु नगरों के गृह के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। मुख्य सड़कों के तो नहीं, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल रहा था, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल रहा था। देखिए मुख्य सड़क ये है, ठीक, और मुख्य सड़क में जो एक जो छोटी सड़क है उसमें घर बनाए जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि मुख्य सड़क की तरफ घर नहीं था, ये छोटी सड़क जो था उसके तरफ घर का मुख खुला हुआ होता था। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट तीनों सही है और चौथा इसका गलत है, तो चौथा ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथा इसका कौन सा उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा 4 वाला। ये तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन चौथा रॉन्ग है, लेकिन चौथा ही इसका उत्तर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। बोला हड़प्पा के लोगों का प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि था। ये बिल्कुल बात सही है। हड़प्पा वाले जो लोग थे वह उनका उद्योग क्या था, इंडस्ट्री क्या था, कपड़ा बनाना, बर्तन बनाना आदि था। दूसरा क्या बताता है, हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य मिले। जी ये भी बात सही है, नाव बनाने का साक्ष्य मिला तो ही हम विदेशों से व्यापार कर पा रहे थे, तो नाव बनाने का साक्ष्य जरूर मिला, ठीक। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों सत्य है, इसी में आप टिक कर दें। क्लियर बात है, समझ आ रहा है बात। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर। देखिए प्रश्न बोल रहा है मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य वर्ड पूछ रहा है, तो असत्य क्या है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये बिल्कुल सही बताया, मृतकों का टीला को हम लोग मोहनजोदड़ो बोल रहे हैं सिंधी भाषा में। दूसरा है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ध्यान रखिए सिंधी भाषा तो सिंध प्रांत में ही होगा, ठीक है, और सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल, तो पाकिस्तान का इलाका है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बोलता है यार रावी नदी के किनारे, नहीं, रावी नदी किनारे जो है, रावी नदी किनारे जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, और ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा नदी किनारे पड़ेगा, ये सिंधु नदी के किनारे पड़ेगा, ठीक। तो ये तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चौथा क्या है, इसकी खोज 1922 में हुआ, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ, किनके द्वारा हुआ, तो हम कहेंगे कि राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ। किनके द्वारा हुआ, राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ, ठीक। और कब हुआ, 1922 में हुआ। तो चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आप इसमें टिक लगाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14वां 14 क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा, बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है लोथल नगर गुजरात के भोगवा नदी किनारे स्थित है। जी लोथल जो है कहाँ है, गुजरात में है, और कौन सा नदी किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है इस नगर में मुहरे और मुद्रांकन की सर्वाधिक भंडार गृह मिले। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान करें। बोल रहा है कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है, तो ए और बी दोनों सही है, तो कुछ नहीं देखना ऑप्शन, बस ए और बी जहां दोनों सही हो वहां आप टिक कर दें, ठीक। आप कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखें, इससे आपका बहुत सारा जो है मन का जो भ्रम है वो निकल जाएगा, और जब मन का भ्रम निकलेगा तो बहुत आसानी से आप एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि जो हम एमसीक्यू बता रहे हैं, इस एमसीक्यू का जो बेस है जो है वो थ्योरी है, ठीक है। अगर आप उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं ना, तो मेरा बात मानिए कि आपका ये बिल्कुल आप इसको सही कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ से बाहर का चीज़ होगा, सब आपके लिए होगा, ठीक है। और सभी में आप अच्छा करेंगे कब, जब आप इसका थ्योरी को कंप्लीट देख लेंगे, समझ लेंगे तब। तो कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है कालीबंगा स्थल वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अभी तुरंत बताइए, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और यहाँ क्या मिला, हल का प्रमाण मिला, खेत जुते हुए मिला, ठीक है। दूसरा है
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग, यानी अर्थ काले रंग की चूड़ियां। ये भी सही है, ये भी सही है कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, काले रंग की चूड़ियां। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो भैया ये ए और बी दोनों सच बात है, एकदम सत्य है, असत्य तो एक भी नहीं है। तो हम कहां टिक करेंगे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ए और बी दोनों है तो सच पूछा, इसमें भी नहीं, तो चौथा हम लोग करेंगे ना तो ए असत्य है ना ही बी असत्य है, दोनों सत्य है, तो टिक कहां जाएगा, 4 में। समझ आ रही बात है ना। आगे देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण शामिल नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में हम थ्योरी में बताए थे कि 3900 पहले ना जो हमारा आरंभिक नगर जो हड़प्पा जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, यहाँ से लोग अचानक गायब होने लगे, ठीक है। अब क्यों हुए, तो पुरातत्वविदों ने बहुत सारा कारण बताए हैं, तो उन्हीं कारणों में से समझेंगे कि कौन सा कारण एनसीईआरटी नहीं बोलता है। तो पहला कारण जंगल का विनाश एक कारण था, बाढ़ का कारण एक ये भी कारण माना गया, ठीक है। दूसरा है मवेशियों के बड़े बड़े झुंड द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान चराने से मृदा आवरण का नष्ट हो गया। ये भी बताया गया कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंड के द्वारा चारागाह के घास समाप्त हो गए, तो इसीलिए लोग यहाँ से कहीं और चले गए होंगे। तो ये भी सही बताया गया और ये भी सही बताया गया। नदियाँ सूख गई होगी, ठीक है, तो नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गया, ये भी कारण बताया गया। पुरातत्वविदों ने पहला, दूसरा और तीसरा कारण को इंडिकेट किए हैं, तो तीनों कारण तो सही बताया गया। चौथा, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता, नहीं, प्रतिद्वंदिता नहीं था, इसका कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी किताब में, तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। चौथा, तो क्या पूछ रहा था कि कौन सा कारण शामिल नहीं, तो चौथा कारण शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर कौन होगा, 4, ठीक है, चौथा जो आपका सही उत्तर है, तो चौथा में आप टिक करेंगे। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर बोल रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे संख्या मिले। बोल रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या मिले, तो गुजरात में मिला। सबसे जो ज्यादा जो प्रमाण मिला हम, यानी हमें कहाँ मिला, गुजरात मिला, तो गुजरात में टिक करेंगे। वैसे हरियाणा भी मिला है, गुजरात भी मिला है, ठीक है, पंजाब भी मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिला वो गुजरात में मिला है। अगर आप बात करें कि कहाँ क्या मिला है, तो ध्यान रखिए हरियाणा में जो है वो राखी गढ़ी इलाका है। गुजरात का बात करें तो यहाँ लोथल है, रंगपुर है, ठीक, रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा है, तो ये सब नगर कहाँ मिला, गुजरात में। जम्मू कश्मीर में क्या मिला, जम्मू कश्मीर मांडा मिला, ठीक है, और पंजाब में क्या मिला, रोपड़ नामक स्थल मिला, ठीक है। तो सभी में कुछ ना कुछ मिला, लेकिन जो सबसे अधिक प्रमाण मिला वो कहाँ मिला, गुजरात में, तो टिक कहाँ करेंगे, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे पीतल युग से, तांबा युग से, ठीक है, कांस्य युग से, लोह युग से। तो देखिए वैसे तो वहाँ तांबा भी मिला, ठीक है, लेकिन जो सबसे जो प्रचलन जो बात है हड़प्पा से संबंधित वह कांस्य युग हम लोग टिक करेंगे। क्या करेंगे, कांस्य युग टिक करेंगे, तो कांस्य युग इसका सही उत्तर होगा। 20वां नंबर देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826, अभी 1826 का बात बताया ना कि 4 मेसन के द्वारा 1826 में हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किया गया, तो कौन सा टिक लगाएंगे इसमें, 4 मेसन के द्वारा, ठीक, 1826 इसको थ्योरी में बताया, और अभी इसके पहले भी प्रश्न में आपको हम करवाए हैं। एक भी प्रश्न हड़प्पा संबंधित नहीं छूटेगा, ठीक है, आप इसको देख ले बढ़िया से, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसके बाद आपको कुछ भी देखने का, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर इसको आप सही लगातार देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए और कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत जो है एमसीक्यू आप देखिए, दोनों एक साथ देखिए, ठीक है, 1 घंटा में दोनों हो जाएगा। तो आपको ना हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, सारा क्वेरी जो आपके मन में होगा सब समाप्त हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपको याद भी रह जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ, ये सही बात है, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, बार बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। कब, 1922 में। तो सही उत्तर कौन होगा, ठीक है, राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा का नाम है, लेकिन 1921 में इनका नाम आता है हड़प्पा सभ्यता उत्खनन में, ठीक। तो यहाँ मोहनजोदड़ो पूछा था तो राखलदास बनर्जी का नाम आएगा, ठीक है, कब, 1922। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में क्या बताया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला। बार बता रहे हैं कि हल का प्रमाण कालीबंगान, जिसको कालीबंगा भी शब्द में हम दोनों शब्द लिखे हैं, कालीबंगान भी कहीं मिलता है, कहीं कहीं कालीबंगा भी मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल जो मिला वो कहाँ मिला, कालीबंगान मिला, और कालीबंगान कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो आप चौथा में टिक करेंगे, ठीक। क्वेश्चन बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। अवतल चक्की मिला वहाँ, ठीक है, कहाँ, हड़प्पा में। तो कौन बोले, कनिंघम नहीं, जॉन मार्शल नहीं, ये तो 1921 के आदमी है, ये तो 1921 वाले हैं। तो ए मैके का पूरा नाम है अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके।
तो अर्नेस्ट मैके ही ना, यही वे व्यक्ति थे जो अवतल चक्की पर प्रकाश डाले, मतलब अवतल चक्की का प्रमाण इन्हीं के द्वारा खोजा गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 24वां में बता क्या रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का तो ज्ञान था, सोना का बहुत सारा सामान मिला, चांदी का भी मिला, तांबा का मिला, तो लोहा का सामान नहीं मिला। वहां लोहा से परिचित सिंधु वाले नहीं थे। तो राइट आंसर इसका कौन होगा? तीसरा। राइट आंसर कौन होगा? तीसरा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो अभी बताइए कि पाकिस्तान में स्थित जो मोहनजोदड़ो है, ठीक, तो ये जो मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा है। कौन सा भाषा है? सिंधी भाषा है, हिंदी भाषा नहीं है, ये सिंधी भाषा है। तो कहाँ टिक लगाएंगे? सिंधी भाषा में टिक लगाएंगे। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी जी। कब किए? 1922। अब देखिए फिर से वही प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। कालीबंगान, हम लोग कालीबंगा भी बोलते हैं, कालीबंगान भी शब्द मिलता है। तो कालीबंगान स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। यह क्यों फेमस हुआ? हल मिलने का प्रमाण यहीं पर है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया, क्या बताया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी, इतना लंबा नाम उनका, हम तो दयाराम साहनी बार बार बता रहे हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा को उत्खनन करवाए थे वो। कहाँ का? हड़प्पा का। आगे देखिए, बोलता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? ठीक, गणेश नहीं, शिव जी, शिव मिले। क्यों? क्योंकि पशुपतिनाथ का जिक्र है। तो पशुपतिनाथ कौन होते हैं हिंदू धर्म में? भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव। तो शिव जी प्रमुख देवता थे, ऐसा बता सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। तो चीन के सभ्यता के समय भी था, ठीक है, मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, ये तीनों सभ्यता के समकालीन है। तो क्रीट के सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता। तो चौथा इसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। लोह युग तो था ही नहीं, तो कांस्य युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहते हैं हम लोग। अब देखिए क्या लिखा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। ये कहाँ मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। लरकाना जिला नाम पड़ता है, ठीक। रंगपुर और लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। और कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक। ऐसे याद करते चलेंगे, सारा याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हम भेज दे रहे हैं। आइडियल सीटेट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसी में आप वहाँ से जाकर के राइट डाउन कर सकते हैं। इसको आप वहाँ से जाकर के चेकआउट करके और वहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। जितना आप नोट्स बनाएंगे उसके उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बोलता है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्का आता है, विलेख आता है और भग्नावशेष आता है। तो क्या नहीं आता पुरातत्व के अंदर? साहित्य नहीं आता है। तो राइट आंसर कौन होगा? एक सही उत्तर होगा। 33 नंबर में देखिए लिखता है कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो इसमें किया विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ना वहां राजतंत्र का प्रमाण मिला, ना लोकतंत्र का, ना गणतंत्र का। तो कैसा मिला? नगर पालिका जैसा मिला, ठीक है। नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसीलिए नगर पालिका जैसा इसका सभ्यता मिलता है। तो नगर पालिका में सही टिक करेंगे। 35वां देखिए बताया गया पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनित किया गया था? ठीक है, पहला बार उत्खनन कब हुआ हड़प्पा सभ्यता? तो पहली बार उत्खनन जो हुआ वह 1921 में किया गया। कब किया गया? 1921 में किया गया, ठीक। 36 नंबर देखिए बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ मिला? ठीक है, तो गोदीपाड़ा जो मिला है वह कहाँ मिला? लोथल में मिला। लोथल कहाँ का इलाका है? गुजरात का इलाका है। कहाँ का इलाका है? गुजरात का इलाका है। तो हम लोग टिक करें कहाँ? लोथल में, ठीक। बाकी अगर बात करें कि कालीबंगान कहाँ मिला, तो कालीबंगान मिला राजस्थान में, ठीक। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है रोपड़? पंजाब में। और बनावली कहाँ मिला? हरियाणा में, ठीक। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो गोदीपाड़ा जो है ना यही मिला। कहाँ मिला? लोथल में मिला। तो राइट आंसर इसका 4 होगा, ठीक है। तो चौथा हम टिक करेंगे अब।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सतलज नहीं, सरस्वती नहीं, रावी नहीं, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, ठीक है। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बताया जाता है। क्लियर बात? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? चौथा। प्रश्न बता रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता भारत का ना पश्चिमोत्तर, ठीक है, यानी पश्चिम साइड में जो है सो विकसित हुआ। तो पश्चिम साइड में मतलब भारत का जो ये वाला इलाका है, हड़प्पा सभ्यता ज्यादा, अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य उधर ही मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अभी हम बड़ा क्वेश्चन में पढ़े ही हैं कि लोथल नदी, भोगवा नदी, यानी लोथल जो है वह किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। तो लोथल कहाँ पड़ा? लोथल वैसे गुजरात में है, लेकिन कौन सा नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। तो इसमें भोगवा नदी मतलब आंसर इसका तीसरा सही होगा, ठीक। 40 है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 में मिले। कब मिले? 1922 में मिला। तो 1922 यानी तीसरा में टिक करेंगे, ठीक। 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में राखलदास बनर्जी, बस 2 ही साल है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिला? तो विशाल जो है स्नानागार जो मिला है वह मोहनजोदड़ो मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो मिला। स्नानागार तो लगभग घर में होता था, लेकिन जो विशाल स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो में मिलता है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, और ये लगभग लास्ट प्रश्न होगा, नहीं और है प्रश्न। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। तो ध्यान रखिए सिंधु घाटी का जो राजधानी है वह मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। तो सीधा सीधा थ्योरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता या तो हड़प्पा सभ्यता जिसका नाम बोल दिया जाए, इसका राजधानी का नाम हो तो मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो है। अब देखिए मोहनजोदड़ो शब्द कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, तो यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। कौन होगा? अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर में क्या है? बोलते हैं हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे, ठीक। देखिए 2 नदी का नाम बार बार पूछेगा, एक रावी का संबंध हड़प्पा से है, ठीक। सिंधु का संबंध मोहनजोदड़ो से है, ठीक। और कभी कभी भोगवा शब्द आ जाएगा तो भोगवा का संबंध लोथल से है। किससे है? लोथल से। ये 3 नाम ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। ये 3 नाम कम से कम आपको याद रखना होगा कि सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो बोलेंगे, रावी नदी किनारे हड़प्पा बोलेंगे, भोगवा नदी किनारे लोथल नगर को बोलेंगे, बस। चलिए अगला प्रश्न 44 लेते हैं। अब आगे प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल बार बोल रहे हैं गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ राजस्थान होता। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक। तो गुजरात सही टिक करेंगे। अब देखिए यहां हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी और एस.आर. राव। अब देखिए यहां समस्या आपके साथ क्या होगा, हम अभी बताए कि 1921 में मार्शल का भी नाम आता है और दयाराम साहनी का भी नाम आता है। तो जब दोनों का नाम आता है और यहां दोनों नाम है तो क्या बताया गया? उत्खनन। तो उत्खनन कार्य के लिए दयाराम साहनी का नाम टिक करेंगे। तो इसका सही आंसर कौन होगा? दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया, ठीक। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को? नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो कनिंघम का नाम आता है, ये प्रथम महानिदेशक थे। कनिंघम प्रथम महानिदेशक थे, इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या बोला गया? पिता बोला गया। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किन्हें कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तो कनिंघम में सही टिक करेंगे और इसका राइट आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोलता है सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल मृतकों का टीला? तो मृतकों का टीला में सीधा सीधा कई बार अभी तक हम बोल चुके हैं, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को बोला जाता है सिंधी भाषा में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बार बार प्रश्न आ रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो राखलदास बनर्जी। इनको हम शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं? आर.डी. बनर्जी। राखलदास आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी का नाम मोहनजोदड़ो से है, ठीक है। और दयाराम साहनी और जॉन मार्शल का नाम हड़प्पा से है। ये कम से कम जो ट्रेंडिंग चीज़ है इसको आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से जो 48 क्वेश्चन है, आपको विश्वास करिए अगर ये 48 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो हड़प्पा से संबंधित कोई प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसका तो हमारा गारंटी है। उसके बाद भी ये 48 क्वेश्चन आपको एकदम जुबान पे रखना है। तो हमारा मानना है कि इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लें तो ये 48 क्वेश्चन में एक भी पॉइंट आपका वहां से नहीं छूटने वाला है। आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। धन्यवाद।